जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है। फरहान मलिक साहब को जब कल गिरफ्तार किया गया था, जुर्म अदालत में पेश किया गया है, तो क्या मनाजिर थे यहाँ पर, क्या उनका कसूर निकला, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा विद फैमिली अपने एक ज़ाती दौरे पर इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं उम्रे की गर्ज से, लेकिन वहाँ पर फिर से काफ़ी तनकीद शुरू हो चुकी है। वजह क्या आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जी वफाकी काबीना ने एक अहम कानून जो है उसको मंजूर करने के लिए कोशिश शुरू कर दी, एक मंजूरी दी है बल्कि। इसके ऊपर बात करते हैं और फिर साथ में मुराद सईद का जो ऑडियो पैगाम एक आया है सोशल मीडिया की हिमायत में, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। अहमद नूरानी के जो भाई हैं उनको अदालत में कहीं पेश नहीं किया गया और उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त फिक्स ही नहीं हो रही थी, तो अब वो दरख्वास्त भी आज समात के ऊपर फिक्स हुई। उसमें क्या पेशरफ्त हुई वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज करते हैं फरहान मलिक साहब से। फरहान मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी, जिनके बारे में कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रफ्तार नामी जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके सीईओ हैं वो, और इसके अलावा एक रिनाउंड सहाफ़ी हैं, बहुत से चैनल्स के ऊपर उनका काम हो चुका है ऑलरेडी। तो वो एक जानी मानी शख्सियत है पाकिस्तान की सहाफ़त की। बहुत से एंकर्स उन्होंने खुद अपने हाथों से ग्रूम किए हैं। तो वो बहुत यानी आप समझ लीजिए कि मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा शदीद रिएक्शन आ रहा था, लोग बहुत अफसुर्दा थे उनकी गिरफ्तारी की खबर सुन के। आज उनको अदालत में पेश किया गया है और इसलिए तकलीफ हो रही थी उनको देख के कि जी उन्होंने हथकड़ी लगाई हुई थी उनको फरहान मलिक साहब को, ऐसे कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ रखा है। तो बड़ा तकलीफ दे था। यानी कोई भी जो आपसे एक मुखालिफ सोच रखता है, इसका मतलब है कि आप उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन में हम सब एंटर हो चुके हैं कि जहां पर आप कुछ भी कह रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो बयानिया आपका हुकूमत के साथ मुताबिकत नहीं रखता, तो मतलब है कि बस आप एंटी स्टेट हो गए सीधे ही सीधे। मतलब कोई बीच में दूसरी राय की गुंजाइश ही नहीं है। या तो आप बिल्कुल हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाएं तो फिर आप मुहब्बे वतन हैं, अदरवाइज अगर आप कोई और बात भी कर रहे हैं तो आप जो है वो फिर एंटी स्टेट हो गए। तो ये अब इस लेवल पर हम जो है वो आ चुके हुए हैं। हथकड़ी लगाकर उन्हें पेश किया गया। उनके 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई FIA की तरफ से। बहरहाल 4 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो ग्रांट कर दिया गया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी जो FIR उनके मामले के ऊपर सामने आई है। उसमें भी अगर आप देखें तो जो उनका कंटेंट है, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जनरेट हो रहा है, उसके हवाले से तहफुजात हैं कि जी ये एंटी स्टेट किस्म का जो है वो कंटेंट है। लेकिन ये कहीं आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा कि वो क्या उसमें ऐसी बात थी जो कि एंटी स्टेट थी। बस एक वही जो घिसा पिटा जुमला है हर FIR में डाल दिया जाता है जी, मुल्क के मुखालिफ मुहिम, इदारों के मुखालिफ मुहिम और लोगों को उकसाने की कोशिश। यही 3-4 जो हैं आपको हर FIR में, चाहे वो FIRें PTI के कारकुनों की हों, PTI के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के ऊपर हों, या PTI के जो मेन लीडर्स हैं उनके ऊपर हों, या सहाफ़ियों के ऊपर हों। तो अब ये मतलब यही 3-4 जुमले हैं जी। कौमी सलामती पर हमला हो गया, आपने इदारों के खिलाफ मुहिम चला दी, आपने बाकायदा तौर पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। तो यही 3-4 जुमले डालकर हर FIR में आपको नजर आ जाता है कि हर किसी को एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बहरहाल अफसोसनाक है जी, फरहान मलिक साहब जैसे टैलेंटेड बंदे इस तरह से अगर ख्वार हो रहे हो आपके मुल्क में, तो आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा। मुझे ये बात मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मुझे अफसोस होता है ये देख के कि टैलेंटेड लोग जो आपको सोशल मीडिया पर इतने क्रिएटिव आइडियाज के साथ नजर आ रहे होते हैं, कुछ बहुत से लोग आपको जैसे मीडिया पर्सन्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी क्या क्या खिदमात हैं और उनको उठा के आपने किस तरह वेस्ट करना और उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करना शुरू की हुई हैं। उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है और दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं मुल्क में, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं। और हमारा जो इस वक्त फोकस है वो सिर्फ ये है कि बात कौन खिलाफ कर रहा है, बस ये एक जो है वो फोकस नजर आ रहा है। अफसोस की बात है। बहरहाल अब ये 4 रोजा रिमांड उनका दे दिया गया है। वी जस्ट होप कि इसके ऊपर क्या होता है मजीद। बाकी जो एक और अहम खबर है आज की, वो अहमद नूरानी साहब के जो 2 भाई हैं लापता किए गए, उनके हवाले से बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर कई दिनों से बेचारे उनके वकील घूम रहे हैं, लेकिन वो दरख्वास्त फिक्स नहीं हो रही थी। फाइनली आज वो दरख्वास्त फिक्स हुई है। राजा इनाम
मिन्हास की अदालत में, और उन्होंने 2 वक्फों के साथ ये समाअत की है आज। पहले उन्होंने इसको सुना तो उन्होंने फिर जाहिर है पुलिस से इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधा घंटे के वक्फे के बाद आप पहुंचें और इन्फॉर्मेशन दें आके कि क्या हो रहा है। फिर एसएचओ वहाँ पे आए आधे घंटे के वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई, और उन्होंने बताया कि जी उनकी इत्तला में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना उनकी कोई गिरफ्तारी है, ना उनसे मुताल्लिक कोई खबर आई है, तो उनको कुछ नहीं मालूम है और वो अपने तौर पर इस सिलसिले में अभी कोशिश कर रहे हैं। तो वही जो एक घिसा पिटा उनका जवाब होता है वो आ गया। उसके बाद इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसके ऊपर 24 मार्च को मंडे तक के लिए समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि आप अगर इस पे पेशरफ्त रिपोर्ट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आईजी को बुला लेंगे। तो वही अब एक रूटीन की कार्रवाई है, बहरहाल शुरू तो हुई है कम से कम, लेकिन इससे पता यही चल रहा है कि अब यानी आज जुम्मे का दिन तो गुजर गया तकरीबन, अब आपके पास आ जाता है हफ्ता इतवार, छुट्टी के दिन आ गए, और अब आपको मंडे को जाके इसके ऊपर कोई पेशरफ्त रिपोर्ट देनी होगी, फिर अगली तारीख। और अगर बीच में किसी को कुछ लगा कि नहीं जी इस दौरान उनको रिहा करना है तो वो खुद ही रिहा हो उसके घर भी पहुंच सकते हैं। तो ये जो है एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो इस वक्त आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। अहमद नूरानी को आप नहीं पकड़ सके या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सके तो चलो भाई, बज़ाहिर नज़र यही आता है कि उनके भाइयों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वाज़ेह होना चाहिए कि फिर वो कहाँ हैं, उनको बाजियाब करके जो है वो बताना चाहिए। लेकिन उनकी जो वालदा हैं उन्होंने सारी कहानी जो बताई आपने सुनी, असदूर साहब के साथ भी उन्होंने व्लॉग में उनके सारी बताई है कहानी कि किस तरह से उनको आके बाकायदा तौर पर लेकर गए हैं, लेकिन बाद में तमाम लोग इनकारी हो जाते हैं कि जी हम तो कोई नहीं लेके गए। तो ये है जी कहानी। अब इससे आगे ये सारी चीजें हो रही हैं और जो क्रैकडाउन नजर आ रहा है वो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, बात करने वालों पर, बेसिकली बात करने वालों पर। अब वो बात सहाफी कर रहे हैं, एक्टिविस्ट कर रहे हैं, पीटीआई के लोग कर रहे हैं, या कोई अननोन अकाउंट कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, लेकिन जो बात कर रहा है वही इस वक्त निशाने पर नजर आ रहा है। और बजाय इसके कि हम ये देख रहे होते कि जिस तरह से मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर है और हमें ये नजर आ रहा हो कि भाई दहशतगर्द पकड़े गए हैं उस तरह, लेकिन हमें हर रोज ये खबर मिल रही कि आज फलां सहाफ़ी पकड़ा गया, फलां के ऊपर मुकदमा हो गया, फलां के घर पर रेड हो गया, फलां सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पकड़ा गया। तो ज्यादा जो इसके ऊपर देख रहे हैं हम तो वो ये चीजें देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको मेंशन करेंगे तो फिर आप भी रडार पर आ जाते हैं। तो ये इस वक्त नजर आ रही है सिचुएशन। आज मुराद सईद साहब का एक ऑडियो मैसेज आया काफी अरसे के बाद, और मुराद सईद साहब जो है जी वो अपने सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, जो उनके ऑफिशियल के लोग हैं उनके साथ और जो जनरली पब्लिक है उसके साथ इजहार यकजहती करते नजर आते हैं इस ऑडियो मैसेज में। और वो कहते हैं कि ये एक मुश्किल टाइम है और हमें नजर आ रहा है कि जो सोशल मीडिया पर बात करने वाले लोग हैं उनको जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट का अपनी इजहार किया है इन लोगों के साथ, और उन्होंने कहा कि बात करना, सवाल उठाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो इस वक्त जुर्म बना दिया गया है मुमलिकत खुदादाद में। तो उन्होंने पूरी तरह इसके ऊपर जो है वो अपनी सपोर्ट का इजहार किया अपनी सोशल मीडिया की टीम के साथ। इससे मुतालिक ये खबर सामने आ रही है, आज अंसार अब्बासी साहब की भी एक रिपोर्ट छपी है, और अंसार अब्बासी साहब ने ये बताया है कि जो बेसिकली इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट है, जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, और एक आध कोई और इनका अकाउंट जो है, ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। और ये बेसिकली बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के अकाउंट से लिंक है और इनको इन सबको एक ही जो बंदा है वो हैंडल कर रहा है, यानी इसके पीछे जो टीम है चलाने वाली वो एक ही है। और उस टीम में जो नाम रिकॉर्ड करके उन्होंने बताए हैं, जो तहकीकात के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, कि जो सोशल मीडिया के हेड हैं, पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया हेड जिब्रान इलियास, इनके जो यूट्यूब के हेड हैं अली मलिक, और अजहर मशवानी साहब जो जनरली इनके मेरे ख्याल पर डिजिटल मीडिया के मामला देख रहे थे, ये तीनों हजरात, और ये तीनों ही इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है। तो इनका इस रिपोर्ट में बताना यह कि तहकीकात से ये पता चला है कि बेसिकली जो अलीमा खान साहिबा हैं वो जो ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू से मुतालिक जो बयानात हैं उनके वो तैयार करके उनको पहुंचाती हैं इन लोगों तक, और फिर ये लोग आगे जो है उसको ट्वीट करते हैं, और उसके जो उनके अल्फाज हैं वो ये कि बाकायदा मुहिम चलाते हैं इदारों के खिलाफ। तो अभी ये रिसेंटली अलीमा खान साहिबा से जो तफ्तीश हुई है मेरे ख्याल उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, और पहले उससे पहले भी इसी किस्म की ही इल्जामात थे, और बाद में वो रिपोर्ट को एक मुरतब करके जो है वो सामने लाया गया है। मुझे इस बात में कोई वो ऐसी बात नहीं लग रही है कि ये कोई इस तरह नहीं होगा। डेफिनेटली इमरान खान साहब डायरेक्टली तो अपना मोबाइल यूज नहीं कर रहे ना, जाहिर है वो खुद तो नहीं ट्वीट कर रहे जेल से बैठकर,
तो सर्टनली ऐसा ही है कि जो लोग उनसे मिल रहे हैं, चाहे वो अलीमा खान साहिबा हों, उनके वकला हैं, उन्हीं में से ही कोई उनकी जो गुफ्तगू है उसको रिपोर्ट करता है और फिर उसके बाद उसको ट्वीट कर दिया जाता है। लेकिन अब उसको एंगल यूं दिया जा रहा है कि जी बाकायदा कोई मुहिम चलाई जा रही है और वो जो अकाउंट्स हैं वो बाहर से जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो बाकायदा एक एजेंडे के तहत जो है इदारों पर हमलावर हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ है जिसको रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब इसके बाद बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोशिश इनकी ये है कि जी जो आपका सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब तो पीटीआई के जो अपने लीडर्स हैं उनके अंदर से भी बड़े वाज़े तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया है जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं उनके साथ। और ये भी खबरें मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की हैं कि इन्होंने बाकायदा इमरान खान को भी जाके कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप भी अपने सोशल मीडिया के हवाले से जो बयानात हैं उनको जो जिस तरह से चलाया जा रहा है उसके हवाले से हिदायत दें कि वो उस एग्रेसिव जो स्टांस है उसके साथ ना चलाए जाएं। अगरचे इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं हुई, लेकिन ये बज़ाहिर एक आप कह लें कि एक ग्रुप है जो कि कन्विंस्ड है इस बात के ऊपर कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक रिएक्शन आता है हर चीज़ का, उसका असर जो है वो पीटीआई लीडर्स को भुगतना पड़ता है और उनके ऊपर मजीद मुकदमात भी होते हैं और फिर इस तरह से। हालांकि उनके ऊपर जहाँ होते हैं तो वहाँ पे जो ये एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर भी हो रहे हैं, तो अगर कोई हो रहा है क्रैकडाउन हो रहा है तो वो तो फिर सबको ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि वो इस बात पे समझते हैं कि अगर ये एग्रेसिव टोन थोड़ी कम हो तो शायद उसमें टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत में भी कोई बेहतरी आ सके, तो वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब यही तो आपकी स्ट्रेंथ है, जो सोशल मीडिया है आपकी, इसी ने तो आपकी पार्टी को अलाइव रखा। वरना आप भी जिस तरह नून लीग काफ लीग में ख़त्म हो गई थी, जिस तरह आपने देखा पहले जिस तरह से पार्टीज को ख़त्म कर दिया गया, कई टुकड़ों में बांट दिया गया, उनकी स्ट्रेंथ ही मार दी गई, तो पीटीआई का भी कोई ऐसा ही हाल हो चुका होता। लेकिन पीटीआई जो है वो एक तो जाहिर है जो बची रही वो इमरान खान के इस्तकामत की वजह से कि वो नहीं वहाँ से हिले, तो फिर उनके पीछे जो भी बंदा आके खड़ा हुआ वो पीटीआई बन गया। और दूसरा जो सोशल मीडिया का एक रेवोल्यूशन है मुल्क में, उसकी वजह से एक आपको नजर आता है कि उन्होंने उस चीज़ को अपना जो बयानिया है उसको मरने नहीं दिया। असल बात यह है कि इसके काउंटर कोई बयानिया सामने आ ही नहीं सका और इस वजह से यही बयानिया मुसलसल प्रिवेल कर रहा है पिछले 2.5-3 साल से। और फिर जो हालात वाक़यात होते रहे, जो रियासत ने इसके ऊपर इक़दामात लिए, उसकी वजह से उस बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिलती चली गई। अगर पीटीआई ये कह रही थी कि जुल्म हो रहा है तो वो जुल्म होता गया और उस जुल्म करते करते ये साबित करते गए कि भाई वो ठीक कह रही है। तो ये जो चीज़ है उसने फिर ज़्यादा इसके ऊपर जो है आप कह लें कि आग के ऊपर पेट्रोल छिड़का। अब सूरत हाल ये कि वाकई बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हैं, बहुत घटिया किस्म की मुहिम चलती है, बड़ी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है पीटीआई के तो उसके अंडर नहीं आते शेल्टर के, कि आप उन्हें कहें कि जी ये पीटीआई के अकाउंट हैं। बहुत से अननोन अकाउंट्स हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका मलबा भी पीटीआई के ऊपर डाला जा रहा है। और मैं पिछले 2-3 दिनों से ये नोटिस कर रही थी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बाकायदा एंकर्स ये सवाल कर रहे थे कि जी जो आपके अकाउंट्स हैं, जो आपके अकाउंट्स हैं, हालांकि वो जो पीटीआई का जो भी मेंबर वहाँ पे आया वो डिफेंड करने, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने, वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारा अकाउंट कैसे आप उसको डिक्लेयर करें, भाई किसी की मर्जी है, जो कोई लिख रहा है तो हाँ आप उसे हमारे साथ नत्थी क्यों कर रहे हैं। तो ये एक सोचा समझा नैरेटिव भी है कि जी जो भी कोई एंटी स्टेट बात हो रही है या कोई इस तरह कानून के खिलाफ बात हो रही है उसको डाल दो। कुछ होंगे उनके ऐसे भी अकाउंट्स होंगे जो कि होंगे पीटीआई वाले ही होंगे और उन्होंने भी कोई ऐसी बात कर दी होगी, लेकिन उसके मुताबिक आप उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें। लेकिन उसके बुनियाद के ऊपर अगर आप ये एक डिक्लेयर कर देंगे जी पूरी जमात ही दहशतगर्द हो गई है या पूरी जमात ही एंटी स्टेट हो गई है, तो फिर तो कहीं जाके बात रुकती ही नहीं है। फिर तो ये सूरत हाल ऐसा बन जाएगी कि जैसे आपने 70% अवाम को ही एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ये तो फिर इस तरह की सिचुएशन बनती नजर आ रही है। तो बहरहाल अब ये सारे कुछ चल रहा है। अभी इस सिलसिले में एक जो खबर और आई है, ईमान ताहिर साहिबा जो हैं, आपको पता है अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब की साहबजादी हैं, उनके हवाले से भी ये खबर आई कि उनकी जायदाद कुर्की का हुक्म जो है अदालत ने जारी किया है। तो अब अगेन वही बात है कि ये हर चीज़, हर प्रॉब्लम सिर्फ उसी वक्त नज़र आ रही है कि जब आपकी पीटीआई इस वक्त जो है वो निशाने पर है। अदरवाइज सारे पहले नॉर्मल चल रहा था, किसी का कोई मसला नहीं था। अब किसी के ऊपर कोई गंदम चोरी का केस है, किसी पे मोबाइल चोरी का केस है, किसी पे करप्शन का, किसी पे कत्ल का, किसी पे किसी चीज़ का, यानी ये सब बिल्कुल 2.5 साल पहले तक बिल्कुल सब अच्छे बच्चे थे।
بالکل قانون کی پاسداری کرنے والے سٹیزن تھے, بالکل محب وطن تھے. یہ 2.5 سال پہلے تک سارے بالکل ان کے کوئی پرسنل معاملات بھی خراب نہیں تھے, کرپشن کے حوالے سے بھی خراب نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. اچانک ہی 2.5-3 سال میں کوئی بندہ ہی نہیں ان کا باقی بچا جو نیٹ اینڈ کلین رہ گیا, اور سارے کے سارے بیچ میں سے وہ کرمنلز نکل آئے. تو یہ اس طرح کا فنی آپ جب ایک نیریٹو دینے کی کوشش کریں گے تو پھر جو اصل میں بھی کسی نے کچھ کیا ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی لگے گا کہ جی یہ بھی اسی انتقامی کارروائی کا حصہ بن رہا ہے. تو یہ ہے اس وقت ساری اسٹیٹ کہ جب آپ نے ایک یوز آف پاور کو ایک حد سے زیادہ کیا ہے تو پھر جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ ثابت نہیں کر پائے. آپ جب جرم سے زیادہ سزا دیتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کی جو نیریٹو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہی اس وقت جو ہے ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے. آخر میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, جو کہ اس وقت عمرے پر ہیں اور کل سے کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی پرسنل وزٹ پہ ہو یا کوئی اگر اپنے عبادات کے سلسلے میں گیا ہے تو اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے, تو اللہ اور اس کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے خود اتنی زیادہ اس کی تشہیر بھی کی ویڈیوز کے تھرو, جس طرح سے پوری اس کی وہ ایک کیپچرنگ ہو رہی ہے, تو وہ ظاہر ہے جب آپ ویڈیو جاری کرتے ہیں پھر اس کے اوپر لوگ کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے عبادات کے معاملے کے اوپر نہ کوئی کمنٹ کریں, نہ کوئی اس کے بارے میں بات کریں, تو بھائی آپ نہ جاری کریں ویڈیو. بڑا سمپل سا اس کا تو حل ہے. آپ وہاں پہ اللہ سے لو لگانے گئے ہیں تو اللہ سے لو لگائیے. کیا ضرورت ہے کہ آپ مختلف اینگل سے جو ہیں وہ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالیں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی لوگ بات کیوں کر رہے ہیں. بھائی پھر آپ نہ ڈالیں, سمپل بات ہے. جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر کوئی اچھا کمنٹ کرتا ہے, کوئی برا کمنٹ کرتا ہے, پھر لوگ کمنٹ تو کرتے ہی ہیں. تو یہ میرا خیال ایک پرسنل معاملہ اگر ہے, عبادات ایک انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو وہ اس کو پرسنل ہی آپ رکھیں. اگر آپ ڈال رہے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, تو پھر اس بات کے لیے بھی حوصلہ رکھیں کہ پھر اس پہ تنقید بھی ہوگی اور پھر تعریف بھی ہوگی. اور اسپیشلی اگر آپ کوئی ایسی پولیٹیکل فگر ہیں, کوئی سیلیبریٹی ہیں, کوئی نون فیس ہیں, تو ظاہر ہے پھر زیادہ لوگوں کا ایک اس کے اوپر ریاکشن آتا ہے. بہرحال اس میں زیادہ جو توجہ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جی ایک تو یہی بات کہ جی وقت رخصت جو ہے وہ ایک پوری آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے, جذباتی قسم کا ماحول نظر آتا ہے, وہ خداحافظ کر رہے ہیں, ساتھ گلے مل رہے ہیں, پھر وہ ایک بڑا مہنگا سا بیگ ہے اس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ جا رہے ہیں عمرے کے لیے, اتنے مہنگے لباس اور اتنے مہنگے بیگز اٹھا کے جانے کی کیا ضرورت ہے. پھر اس پہ بھی لوگ شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ جی آپ وہاں پہنچ رہے ہیں ایئرپورٹ پر, تو وہاں پہ چاچو کے ساتھ مل رہے ہیں, پھر وہ ایک ویڈیو آتی ہے, پھر وہاں اترتے ہیں, پھر وہاں سے ایک ویڈیو آتی ہے, پھر اس کے بعد وہاں پہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی پرسنل ٹائم گزار رہے ہیں, جو کوئی بھی فیملی اپنے ساتھ گزارتی ہے اس کے لیے بہترین لمحات ہوتے ہیں, لیکن اس کو بھی فلمایا جا رہا ہے مختلف اینگل سے, اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, آپ گئے ہیں, آپ کریں اپنی جو عبادت کے لیے آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں. یہ ہر چیز کا جب آپ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ ڈالتے ہیں تو پھر ظاہر اس کے اوپر لوگ ہر طرح کی بات بھی کرتے ہیں, اور وہ پھر ریاکاری کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں دکھاوے کا کچھ کام ہے. اب نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے, ہمیں تو نہیں یہ حق پہنچتا کہ کسی کی عبادت کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈالیں, کوئی کسی قسم کا کوئی فتویٰ دیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا قول اور فعل ہے اس میں تضاد نظر آ رہا ہو, جب یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ کس انداز سے لوگوں پہ یہاں پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں, وہاں جا کر آپ اپنا ایک سافٹ امیج دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے فیملی والے اور بڑے اللہ والے لوگ ہیں اور اس طرح ہے, تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ایک طرح سے اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ پھر اس کے اوپر مزید تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی اگر آپ گئے ہی ہیں, آپ کر ہی رہے ہیں, تو پھر ذرا فوکس ادھر ہی رکھ لیں. ضرور آپ نے ایک تشہیری مہم چلانی ہے. تو یہ جو ہے وہ اس وقت ایک پوری سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہانی. اور بھی جو لوگ جاتے ہیں ویسے فیملیز کے ساتھ, یا جو کوئی سیلیبریٹیز بھی جاتے ہیں, وزرائے اعظم جاتے ہیں, سب کی ویڈیوز وغیرہ جاری ہوتی رہی ہیں. عمران خان صاحب کی بھی ہوئی ہیں, جو یہاں پہ کرکٹرز جاتے ہیں وہ بھی جاری کر دیتے ہیں, ایکٹرز جاتے ہیں وہ بھی جاری کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے, کر دیتے ہیں لوگ, کوئی پکچر شیئر کر دیتے ہیں. لیکن جس انداز سے یہاں پر ایک پوری فوٹوگرافی ہو رہی ہے, پوری ایک پورا بنایا جا رہا ہے اس کو ایونٹ کی طرح, تو وہ ذرا تھوڑا سا ایک آکورڈ سا سامان لگ رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.